जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस प्लेलिस्ट in which we will be discussing the formatting of Excel sheets and then the application of statistics by using two different softwares, Statistics 8.1 and SPSS. So, इन वीडियोस को बनाने का मकसद जो है वो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड कह लें या अप टू दी रिक्वायरमेंट एक्सेल शीट फॉर्मेटिंग एंड स्टैट एप्लीकेशन को डिस्कस करना और उसको एक्सप्लेन करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी भी डिटेल में जा सकूं वो मैं जाऊं, ताकि फॉर अ सिंगल पर्सन जिसने अपना थीसिस लिखना है और उसने अपनी स्टैट वगैरह लगा कर डाटा प्रेजेंट करना है और उसको रेडी करना है, तो उसके लिए कोई भी किसी किस्म की एम्बिग्विटी, कोई इशू बाकी ना रहे। सो द फॉर्मेट विल बी कि हम चंद एक स्लाइड्स में बेसिक डिस्कस करेंगे कि उस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और व्हाट द लेक्चर इज़ अबाउट, एंड देन हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आइदर इन एक्सेल और इन दी software. So the first video, it is about the intro of Excel, specifically related to research. Excel is a very vast scoped tool. इसको आप बेसिक लेवल फ्रॉम सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से लेके एक कंप्लीट किसी भी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल ऑडिट तक के लिए यूज़ करते हैं, और इट हैज़ इवन बिगर स्कोप देन दैट के ऑलमोस्ट एक कंप्लीट डिग्री जो है ऑडिटिंग की, सीए की, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। और एक पूरा आप कह लें कि बिज़नेस का एक यूनिट ऑपरेशन, अकाउंट्स, फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। So, what is Excel and what is its role specifically in research? The first question comes, why Excel and not any other tool? So, the reason behind that is कि हम Excel में डाटा को एक तो ऐड इजीली कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम वर्ड, चैट जीपीटी, एनी अदर टूल, and then you can manipulate it by adding formulas and copy pasting those formulas and further connecting them with other formulas. तो इस हवाले से ये easy to use है, इंस्टेड ऑफ कि आप ईच कैलकुलेशन रिपीट करें और फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करें। आप एक दफ़ा कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इट इन योर रिक्वायर्ड सेल्स एंड दी सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली पिक दी रिक्वायर्ड डाटा और वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दे देगा। देन इसमें हम जो बेसिक लेवल के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो एक्सेल में ही परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द बिग बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ इट इज़ कि हम इसकी जो डाटा है इसको हम सपोर्टिव फाइल्स में एक्सपोर्ट करके, तो जितने भी हमारे स्टैट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वेदर इट इज़ स्टैटिस्टिक्स 8.1, SPSS, आर और एनी अदर टूल, हम उसमें वो डाटा ले जा सकते हैं और इजीली वहाँ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, अनोवा टेबल्स बना सकते हैं एंड वट नॉट। सो फॉर रिसर्चर्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम टेबल फॉर्मेटिंग के फार्मूलाज इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि भाई लेट से कोई सर्वे परफॉर्म कर रहा है तो वो कहेगा कि दिस सेट ऑफ डाटा शुड बी एनालाइज्ड इन दिस वे, और इस एज के लोगों को मेरे डाटा में से सेपरेट कर दो, बाकियों को सेपरेट कर दो और इट कुड बी एनी अदर काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। देन आपने डाटा को मैनिपुलेट कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, जो भी एनालिसिस लगाने थे, आपका रिजल्ट आ गया, उसको आप चार्ट्स में विजुअलाइज डाटा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक बेनिफिट ऑफ एक्सेल फॉर यू। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, वो है जी CRD। Why specifically CRD and why not RCBD? Those who don't know, CRD is a experimental design
जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होता है फॉर लैब ट्रायल्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो आर फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारी ही रिसर्च लैब बेस्ड होती है, तो इसीलिए अभी के लिए हम सिर्फ सीआरडी को डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर आई माइट ट्राई कि मैं आरसीबीडी को भी डिस्कस करते हुए उसका भी जो है हम ट्यूटोरियल छोटा सा बना लें, ताकि वो डिफरेंट फैकल्टीज़ के और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो इन सीआरडी हम सिंपल डिज़ाइन जो है वो लैब ट्रायल्स उसको लगाते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी रेप्लिकेशंस इक्वल होती हैं और हम जस्ट ट्रीटमेंट को वेरी कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट वेरी करेंगे, हम कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टाइम टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो ये बेसिक लेवल की वेरिएशन होती है जिसको हम यूज़ करते हुए उसका हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो इम्पेक्ट है उसको स्टडी कर रहे होते हैं इन सीआरडी। देन नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम अनोवा टेबल्स, मीन टेबल्स डेवलप करते हैं, विच अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ आर थीसिस, और that's the you can say end of our research as far as statistical analysis is concerned. This is an example of a CRD layout in which we enlist our treatments in a column and then the results are listed in front of it. ये results आपके analysis के होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनका ट्रीटमेंट प्लान जो बना होता है, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सेल, और मैं वहाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये उनका ट्रीटमेंट प्लान है, T0, T1, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इधर उनके कोई इंग्रेडिएंट है, ओट है, राइस है, और ये इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि जब हमने एनालिसिस परफॉर्म करने हैं तो इसका रिज़ल्ट सेपरेट आएगा, इसका सेपरेट आएगा, या इनकी कंसंट्रेशन की बेस की वजह से कुछ रिज़ल्ट आएगा, तो उसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या करना है। तो इस हवाले से आपको फॉर स्पेसिफिकली फूड टेक्नोलॉजी फील्ड परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ भी वेरिएशन कर रहे हों, चाहे 2 की बजाय हम 10 इंग्रेडिएंट वेरी कर रहे हैं, कुछ भी है, एट द एंड वो हमारा ट्रीटमेंट एक काउंट होना है एज T0, T1 और एनी अदर ट्रीटमेंट। वो एक प्रोडक्ट बन जानी है जितने भी उसके इंग्रेडिएंट वेरी कर रहे हैं। देन जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन के टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे तो फिर उन इंग्रेडिएंट्स की वेरिएशन को आप स्टडी कर सकते हैं कि जी लेट से इसमें ओट थे तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया, या प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन आई, उसके टेक्सचर में, कलर में, किसी भी चीज़ में। तो इसका इम्पेक्ट जो है वो डिस्कशन टाइम आप डिस्कस करेंगे, एनालिसिस टाइम आपने जस्ट ये वैल्यूज़ लेनी है। ये जैसे यहाँ ये मॉइस्चर रिटेंशन की है, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो ये आपकी मेन कंसर्न थिंग है इन योर डाटा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको देन आप एक्सेल में फॉर्मेट करते हैं और वहाँ उसकी सेटिंग करते हैं, और देन आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके उसके अनोवा टेबल्स बनाते हैं। कमिंग बैक टुवर्ड्स पावर पॉइंट, मैं बेसिक चीज़ें यहाँ आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, देन हम प्रॉपरली एक्सेल के ऊपर वर्किंग करेंगे। दीज आर सम टिप्स कि जब आप एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि मर्ज्ड सेल्स ना हो, उसकी वजह से सम टाइम फार्मूला स्किप हो जाता है, प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता, या आपकी 2 वैल्यूज़ एक सेल में आ जाती हैं, तो उस वजह से इशू आ जाता है। देन आपके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर लेबल होने चाहिए, ताकि उसकी फॉर्मेटिंग में, उसकी सेटिंग में भी आपको इशू ना हो। और यूज़ वन शीट पर एक्सपेरिमेंट, जैसा आपने यहाँ देखा एक्सेल शीट में कि मैंने भी ये इस तरह शीट बनाई हुई है। इससे क्या होता है कि आपको डाटा सेटिंग में उसको मैनेज करने में आसानी होती है। बट एट द एंड हम मास्टर शीट भी बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं वो भी मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा, और कैसे बनानी है वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट जो बेसिक थिंग्स हमने एक्सेल में परफॉर्म करनी है वो है जी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, सम,
सॉरी डिवाइड और ये सारा कुछ तो चलता ही रहता है, बेसिक्स हैं। उसके बाद ये दो चीज़ें जो हैं, इनके लिए कोई रेलिवेंट टर्म नहीं मुझे मिली, तो जो समझ आई वो मैंने लिख दिया कि हम नेट से कोई डाटा कॉपी करके लाते हैं, लेकिन वो होते मल्टीपल कॉलम्स और रोज़ हैं, वो एक ही सेल में कॉपी हो जाता है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ताकि वो अपनी सेपरेट कॉलम्स में चला जाए, या हमने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म की, जैसे हम मीन टेबल बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट वैल्यू प्लस माइनस सेकंड वैल्यू। उसको हम या तो ये है कि तीनों वैल्यूज़ सेपरेट वहाँ टाइप करें, या हम एक्सेल में उसको फॉर्मेट कर लें और देन डायरेक्टली सिंगल सेल के तौर पे उसको वहाँ कॉपी कर लें। तो ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। सो नाउ टू द मेन पार्ट, हम चलते हैं अब एक्सेल में और वहाँ इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करके देखते हैं। सो हियर वी आर, मैं एक न्यू शीट बना लेता हूँ। बाय द वे ये मेरी अपनी ही स्टैट फाइल है क्लास, ठीक है जी। मैं कोई भी एक रैंडम डाटा उठा के ले आता हूँ और उस पर हम अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होंगी, बट क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको भी डिस्कस करूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर उसको नहीं पता तो उसको वो चीज़ें भी पता चल जाए। नाउ जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आ गया सम। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें भी कुछ परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ताकि पैटर्न पता चल जाए जो हमारे पास है फॉर्मूला, उसको कॉपी करने का। सम को बल्कि कर लेते हैं इधर और इसी डाटा को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये मैं आपको बेसिक पैटर्न बता रहा हूँ कोई भी फार्मूला अप्लाई करने का। उसके लिए आपने करना क्या है, इज़ इक्वल टू सम, ये फार्मूला शो हो गया। टैब कैप्स लॉक के ऊपर जो होता है वो आप प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको डबल क्लिक करें तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने दो सेल सिलेक्ट करने हैं, ये जितने भी जो आप सॉरी जिनका सम फाइंड करना चाहते हैं, लेट से वो दो ये हैं। उसने उनका एड्रेस लिख लिया, H4 एंड I4, एंटर कर दें, ये दोनों सम हो गए। अब सम स्टूडेंट्स वुड डू कि दोबारा सम किया फटाफट और वो कहेंगे जी बहुत स्पीड से हमने काम किया, बहुत मेहनत की और हमने एक्सेल में डाटा बनाया, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब आपने एक फार्मूला अप्लाई कर लिया, सिंपली उस सेल पर क्लिक करें, ड्रैग द कर्सर टू राइट बॉटम, ये कर्सर चेंज हो गया ब्लैक में, ड्रैग करें नीचे, आपका फार्मूला जो है वो सब सेल्स पे अप्लाई हो गया। हाउ यू कैन चेक इट, आप क्लिक करें तो ये देखें सम, और उसने सेम पैटर्न में अप्लाई कर दिया वो फार्मूला नेक्स्ट सेल्स के ऊपर। H4 था, ये 7 है तो 7 आ गया, 8 9 10 ये सारा चलता जा रहा है। ओके जी, सॉरी इर्द गिर्द भी डिस्टर्बेंस काफ़ी है, तो शायद वीडियो कहीं से डिस्कनेक्ट भी हो जाए डिस्कशन, तो उसको आप फिर देख लीजिएगा। ये मैंने सम का फार्मूला अप्लाई किया। सेम वे में अगर आप कमांड नहीं भी अप्लाई करना चाहते, आप ख़ुद से भी फार्मूला बना सकते हैं। लाइक मैंने ये सेल प्लस खुद टाइप कर लें और राइट करेंगे तो यहाँ से राइट मूव हो जाएगा, आपने लेफ़्ट ही करना है। अगेन ये सेल इज़ इक्वल टू, तो ये प्लस आ गया, अब आप ड्रैग कर दें तो अगेन सेम रिजल्ट्स हैं। इसी तरह आपने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, परसेंटेज है, कुछ भी है, तो वो आप कर सकते हैं और जस्ट सिंपली ड्रैग करने से आप वो फार्मूला नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। अब स्टैट में मेनली आपको ज़रूरत होती है मीन की एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन बेसिकली होता क्या है, थ्री वैल्यूज़ का सम एंड डिवाइडिंग बाय थ्री, या नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय दिस सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो वो थ्री है हमारा। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि CRD में इक्वल रेप्लिकेशन होती है, दिस इज़ द बेसिकली
रेप्लिकेशन ऑफ आर एक्सपेरिमेंट। तो हमने हर ट्रीटमेंट को 3 दफ़ा रिपीट किया। अब मीन कैसे आएगा, इज इक्वल टू एवरेज, डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट होते हैं समटाइम फार्मूलाज। ठीक है जी, ये एवरेज आ गई इसकी। सो 58.60 इज़ दी एवरेज ऑफ दीज 3 वैल्यूज़। अब होगा क्या कि जैसे मैंने पहले फार्मूला कॉपी किया था, मैं उस तरह करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने हर 3 सेल्स की एवरेज फाइंड कर ली। पहले इन 3 की, फिर इन 3 की, फिर नेक्स्ट 3, जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। हमें चाहिए T0 की एक वैल्यू, T1 की एक, T2 की एक। सो वी डोंट नीड ऑल दीज वैल्यूज़। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला कॉपी करेंगे लाइक दिस। हम इन 2 सेल्स को साथ सिलेक्ट करेंगे और हम उसे बताएंगे कि भाई जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, हर 2 एम्प्टी सेल्स छोड़ के नेक्स्ट वाले में अप्लाई करना है। उसके लिए ये 2 सेल सिलेक्ट किए, ड्रैग टू द बॉटम, इसको ड्रैग कर ले नेक्स्ट, लाइक दिस। एक और वे है, वो क्या है, कंट्रोल Z करें और आप इस पर क्लिक करके जितना आपका डाटा है, तो इसको आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके उतने रिक्वायर्ड डाटा के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर देगा। तो इस तरह हमने मीन फाइंड कर लिया। एंड इन सिमिलर वे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, STD सैंपल। ठीक है जी, टैब से फार्मूला एक्टिव किया, अगेन इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन 2 एम्प्टी सेल्स आज सिलेक्ट किए। अब आप डिफरेंस नोट करते जाएं कर्सर की शेप का। नॉर्मली ये वाइट प्लस होता है, उसके लिए आप उसको आप सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव टू कॉपी द फार्मूला, तो उसको कॉर्नर पे ड्रैग करना है इस ग्रीन स्क्वायर पे, कर्सर चेंज होगा, देन आपने उसको नीचे ड्रैग करना है। तो इस तरह ये देखें, अब जो हमने हर वैल्यू का सम या एवरेज इंडिविजुअली फाइंड करनी थी, उसको हमने फार्मूला के हेल्प से फाइंड कर लिया। अब ये 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी टू मेक द मीन टेबल्स, और इसको रेप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे फॉर यू कैन से स्टैट एप्लीकेशन। तो हमारे ये 3 डेटाज जो हैं वो काम के हैं। अब मैं आपको मास्टर शीट और जो इंडिविजुअल शीट्स हैं उनका डिफरेंस बता देता हूँ। सॉरी, इंडिविजुअल शीट्स में आप हर डाटा को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके रख लेते हैं। जस्ट इग्नोर दिस मेस, ये जुगाड़ लगे हुए हैं सारे। और मास्टर शीट में आप सिर्फ जो आपकी रेप्लिकेशन का डाटा है उसको लाते हैं, ताकि आप वन गो में इसको स्टैट सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करें और वहाँ से स्टैट अप्लाई कर लें। वो किस तरह है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दीज वर द बेसिक कैलकुलेशंस जो मैंने परफॉर्म की। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन यही रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो बेसिक हैं, और एक और आजकल के दौर में जो आसानी हो गई हमारे लिए, वी कैन सिंपली गो टू चैट GPT और उसको हम कहते हैं जी, आई वॉन्ट टू डिवाइड रिक्वायर्ड सेट ऑफ डाटा इनटू, ये मैं कोई भी रैंडम कमांड उसको दे रहा हूँ, इंडिविजुअल कॉलम्स। प्लीज राइट डाउन एन एक्सेल फार्मूला फॉर दैट। ठीक है जी, ये फार्मूला आएगा, ये साथ एक्सप्लेन भी कर देगा। अब उसने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये फार्मूला आ गया, इसको करें कॉपी, जैसे उसने बताया वैसे करें अप्लाई। तो आपको फार्मूलाज यू कैन से याद तो होने चाहिए जो बेसिक आपकी नीड के हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर नहीं भी याद तो आप यहाँ से उनको जनरेट करवा के यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग प्लस ऑफ AI इन नाउ डेज। ठीक है जी, सो दिस इज़ the basic thing which we need to know about Excel formatting and Excel usage for basic calculations. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको बेसिक चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप
कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर कंसर्न एसएप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।